21वीं सदी का भारत, अमृतकाल का भारत, विकसित होता भारत, ये नया भारत है जो विश्व शक्ति भी है और विश्व बंधु भी। ये नया भारत रक्षा उपकरणों का रिकॉर्ड निर्यात करता है और 90 से भी ज्यादा देश इस भारत में बने रक्षा उत्पादों पर भरोसा करते हैं। दोस्तों, जब हम आत्मनिर्भरता की या सेल्फ रिलायंस की बात करेंगे, हमारी निगाहें उन आंकड़ों को जरूर खोजेंगी जो भारत के डिफेंस सेक्टर में प्रोडक्शन से लेकर एक्सपोर्ट्स तक से जुड़े हैं। और आज मैं आपको अब तक के आंकड़े भी बताऊंगी और साथ ही साथ दो बेहद खास मेहमानों से भी मिलाऊंगी। बने रहिए मेरे यानी इस पॉडकास्ट रक्षा सूत्र की सूत्रधार शैलजा के साथ। आप सुन रहे हैं डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक रिलेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ऑफिशियल पॉडकास्ट रक्षा सूत्र। आज के मेरे खास मेहमान हैं श्री शांतनु रॉय सर, BEML लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, और श्री अरुण रामचंदानी सर, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एंड हेड L&T प्रिसीजन इंजीनियरिंग एंड सिस्टम्स IC। सर, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। आप दोनों से बारी बारी से मैं सवालों के माध्यम से आत्मनिर्भरता की इस यात्रा के बारे में जानूंगी। तो रक्षा सूत्र के सुनने वालों को मेरा नमस्कार। रक्षा सूत्र पॉडकास्ट में सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 21,000 करोड़ रुपए को पार कर गया और हमारा लक्ष्य 2029 तक रक्षा निर्यात को 50,000 करोड़ तक बढ़ाने का है। ये कहना है रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का। सुनिए। There was a time when about 65 to 70% of defense equipment was being imported in the country. Today, this has changed. Now, only 35% of defense equipment is being imported. The remaining 65% of the equipment is being manufactured in India by Indians. Apart from this, now we are also exporting defense equipment made in India. In the year 23-24, India's defense export has increased rupee 21,000 crore. Our target is to increase defense exports up to 50,000 crore by 2029. इस वर्ष फर्स्ट क्वार्टर के आंकड़े काफी उत्साहवर्धक रहे हैं। लगभग 7,000 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट हुआ है। शांतनु रॉय सर, आप कैसे देखते हैं इस उत्साहजनक वृद्धि को? ये जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स पे सरकार का ट्रस्ट रहा है, और जब 2020 में डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी लॉन्च किया गया, ये जो डॉक्यूमेंट आया, तभी से जो है डिफेंस एक्सपोर्ट एक अहम पैरामीटर के रूप में मंत्रालय ने उसको रखा है, और उसका फल जो है आज जाके प्राप्त हो रहा है, जिसमें कि हम डिफेंस एक्सपोर्ट्स में इतनी बढ़ोतरी देख रहे हैं। और ये कोई एक दिन में नहीं हुआ, ये निरंतर पिछले कुछ सालों के प्रयास के बाद ये स्थिति आज पहुंची है, और ये आगे और अधिक रहेगा और बढ़ेगा ये, क्योंकि भारत जो है न कि सिर्फ आत्मनिर्भर अपने लिए बन रहा है, बट अल्टीमेटली हम लोग विश्व के लिए भी जो है उनकी जितनी आवश्यकता है दूसरे फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज की, उसकी आपूर्ति में भी हम लोग उतना ही महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं और आगे भी देने चाहेंगे। जी बिल्कुल। और अरुण रामचंदानी सर, आप कैसे देख रहे हैं इस ग्रोथ को? बड़ी गर्व की बात है कि हमारी जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो इस ऊंचाई तक पहुंच गई है। अगर आप देखते हो कि ये पिछले साल जो लगभग 21,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ था, तो ये तो निश्चिंत है कि भारतीय जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसकी कैपेबिलिटी आज ग्लोबल स्टैंडर्ड की तरफ बढ़ रही है, और हम मार्केट में हमारा पोजीशन एस्टैब्लिश कर पा रहे हैं। इसका मूल कारण ये है कि गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को काफी एनकरेज किया है, काफी सराहा है कि हम इस मुकाम पर पहुंच जाए कि हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में और डिफेंस प्रोडक्ट्स में कैपेबिलिटी हम इंडिया में बढ़ा रहे हैं, और इसके कारण जो हमारी एक्सपोर्ट्स है वो इस ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे आज चल रही है, और मेरा उम्मीद है कि हम इस बार भी जो लक्ष्य है हम पार कर पाएंगे।
जी, जैसा कि आपने ज़िक्र किया और हमें फैक्ट्स एंड फिगर्स भी बताए। शांतनु रॉय सर, मेरा आपसे सवाल है कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में हमारे जो डीपीएसयूज़ या पब्लिक सेक्टर्स हैं, उनके रोल को आप कैसे देखते हैं? डीपीएसयूज जो है हमेशा से एक बैकबोन रही है पूरे भारत की अर्थव्यवस्था की, और साथ ही साथ जो डिफेंस प्रोडक्शन है उसमें भी एक अभूतपूर्व योगदान डीपीएसयू देती रही है। तो ये बहुत ही नेचुरल है कि जब एक्सपोर्ट हम जब डिफेंस एक्सपोर्ट की बात करेंगे तो उसमें डिफेंस जो डीपीएसयू है वो भी अहम भूमिका निभाएंगे और निभा रहे हैं। जैसा कि आप अगर देखेंगे कि हमारे जो एक्सपोर्ट हाल फिलहाल हुए हैं, चाहे वो एम्यूनिशन में हो, चाहे वो आपके किसी राडार सिस्टम के लिए हो, चाहे वो किसी मिसाइल सिस्टम के लिए हो, इसमें बहुत सारी जो डीपीएसयूज हैं उनका काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और वो फोरफ्रंट पे रहे हैं इसके। और बीएमएल भी डिफेंस एक्सपोर्ट में इन जो भी सिस्टम्स हैं, जो कि सिस्टम्स एक्सपोर्ट हुए हैं, उसमें एज अ प्लेटफॉर्म सप्लायर, इसमें सभी में हमारे प्लेटफॉर्म इस्तेमाल हुए हैं। तो डिफेंस पीएसयूज का और बीएमएल का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है और आगे भी आने वाले समय में रहेगा। अरुण रामचंदारी सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? प्राइवेट सेक्टर्स का क्या रोल है? आप इसे कैसे देखते हैं? आज के तारीख में लगभग 60% जो एक्सपोर्ट होता है वो उसमें प्राइवेट इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन है। हालांकि आज जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं प्राइवेट इंडस्ट्री से वो ज्यादातर पार्ट्स और कंपोनेंट एक्सपोर्ट्स है, पर हम ये भी देख रहे हैं कि आज आर्टिलरी सिस्टम्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं, आर्टिलरी गन्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं और ऑर्डिनेंस और एम्यूनेशन भी एक्सपोर्ट हो रहा है। तो इस तरीके से भारतीय प्रोड्यूसर जो है प्राइवेट इंडस्ट्री में भी वो ज्यादा भाग ले रहे हैं। जहां तक हमारी कंपनी का ये पर्सपेक्टिव है कि हम ना ही कंपोनेंट्स में एक्सपोर्ट पे फोकस करें, पर पूरे सिस्टम्स और सॉल्यूशंस पे भी फोकस हम रख रहे हैं। और हमने काफी ब्रेक थ्रूज हम पा चुके हैं। ये शिप बिल्डिंग एरिया में हमारी कुछ एक्सपोर्ट्स हुई है, कुछ वेपन सिस्टम और वेपन सिस्टम अपग्रेड्स में भी हम कामयाब हुए हैं। और हमारी उम्मीद है कि जैसे जैसे हम वैल्यू चेन में ऊपर बढ़े तो हमारा स्केल बढ़ते जाएगा और भारतीय एक्सपोर्ट्स का जो लक्ष्य है वो हम बहुत आसानी से हम ये टारगेट मीट कर पाएंगे। जी बिल्कुल, ये एक सपने को हकीकत में बदलने की कहानी है। जैसे जैसे आत्मनिर्भरता का सूरज चढ़ रहा है, वैसे वैसे डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट के क्षेत्र में भारत ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और आगे भी करता रहेगा। तो ऐसे में फॉरेन कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन या पार्टनरशिप को लेकर आप लोग किस तरह से इसे आगे बढ़ाना चाह रहे हैं? एक्सपोर्ट करने के लिए पार्टनरशिप्स एक बहुत बड़ा मॉडल उभर कर आ रहा है, जिसमें कि दो डीपीएसयू आपस में भी पार्टनरशिप कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर भी आपस में पार्टनरशिप कर सकते हैं। हमारे सामने कई उदाहरण हैं इस तरह के। और जो फॉरेन कंपनीज के साथ कोई भी एमओयू होता है या कोई भी अंडरस्टैंडिंग होती है, आगे जाके जो एक जॉइंट वेंचर में बन सकता है या लाइसेंसिंग में बन सकता है, उससे जो है क्या होता है, एक रेडीमेड मार्केट भी हमको मिलता है। तो ये एक बहुत अच्छा मॉडल है अपना एक्सपोर्ट को बढ़ाने का, और अच्छा भी है और आसान भी है, क्योंकि अगर लोकल पार्टनर हमें मिल जाए तो फिर वहां पे कई सारी चीजें जो अनसर्टेनिटीज है, लोकल चैलेंजेस हैं, उसको टेक केयर करने में बहुत आसानी होती है। अरुण रामचंदारी सर, प्राइवेट सेक्टर किस तरह कंट्रीब्यूट कर रहा है? हम पार्टनरशिप तो हम देख ही रहे हैं, पर ज्यादातर हमारा फोकस जो है वो हमारी इन हाउस R&D और इन हाउस प्रोडक्ट्स पे है। और
हम इस पे ज्यादा फोकस दे रहे हैं ताकि हम हमारी प्रोडक्ट्स उन मार्केट तक पहुंचा पाए जहां पे जो वेस्टर्न कंट्रीज है या नेटो कंट्रीज है उनको इन मार्केट्स में compete करने में थोड़ी मुश्किल होगी और हम इन मार्केट्स में हमारा थोड़ा प्रेजेंस बढ़ा पाएंगे। जी बिल्कुल। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी आपदा में अवसर की बात करते हैं। प्रेजेंट टाइम में विश्व में इजराइल हमास हो या रशिया यूक्रेन का युद्ध हो, इस सिचुएशन में जिस तरीके से भारत का इमरजेंस हो रहा है, तो ऐसे में जियोपॉलिटिकल सिनेरियो को शांतनु सर आप कैसे एनालाइज करते हैं? ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आत्मनिर्भरता से ये हुई कि हमारा जो डिपेंडेंस है ओईएम्स पे वो कम होता गया और भी आगे ये होता रहेगा। क्योंकि क्या होता था कि हम जब इंपोर्ट करते थे तो नॉट ओनली आपके ओरिजिनल इक्विपमेंट के लिए बट उसके बाद में उसके सस्टेनेंस के लिए स्पेयर पार्ट्स एंड सर्विसेज उसके लिए भी हमारी डिपेंडेंस फॉरेन पे बढ़ती जाती। सबसे पहले तो जैसे ही हमने आत्मनिर्भरता प्राप्त की, इंडिजिनाइजेशन किया, तो हमारी डिपेंडेंस खत्म हुई। जैसे ही हमने इंडिजिनाइजेशन किया, क्योंकि अब हमारे पे कोई बंधन नहीं था किसी भी दूसरे देश के किसी कंपनी का कि हम कहाँ एक्सपोर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, और एक स्वावलंबन जो आया हमारी डिफेंस पीएसयूज में या डिफेंस एक्सपोर्ट के क्षेत्र में बाकी सभी डिफेंस की कंपनियों को, उससे एक बहुत बड़ा लाभ मिला डिफेंस एक्सपोर्ट्स को। और हम लोग जो है जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन आई उसमें डिसरप्शन तो डेफिनेटली आए। यूक्रेन रशिया वॉर के चलते चैलेंजेस भी आए और अपॉर्चुनिटीज भी आए। उसी तरह से जो मिडिल ईस्ट में जो अभी जो सिचुएशन है, जो चैलेंजेस चल रहे हैं, उसके चलते जो लॉजिस्टिक्स में काफी हद तक जो है चैलेंजेस आए हैं, काफी डिफिकल्टी हुई है सभी को, चाहे इंपोर्ट करना है चाहे एक्सपोर्ट करना है, दोनों को ही देखते हुए। तो ये जब हमने इंडिजिनाइजेशन कर लिया और जिस लेवल पे हम पहुंच रहे हैं और आत्मनिर्भरता के पथ पे आगे बढ़ रहे हैं, तो तरह का जियोपॉलिटिकल कभी भी सिनेरियो चाहे कहीं पे भी कैसा हो, एटलीस्ट आत्मनिर्भरता की वजह से हम लोग अपने जो सिक्योरिटी के लिए, देश के सिक्योरिटी के लिए जो भी जरूरी है वो हम उसके लिए हम किसी और पे डिपेंडेंट नहीं। ये सबसे अच्छी बात है इंडिजिनाइजेशन की, आत्मनिर्भरता की। तो डेफिनेटली एक्सपोर्ट के लिए भी और हमारे स्वावलंबन के लिए भी, हमारे देश की सिक्योरिटी और सुरक्षा के लिए भी, ये तीनों ही चीजों के लिए आत्मनिर्भरता या इंडिजिनाइजेशन एक बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। और इससे हमें ये भी मतलब मदद मिल रही है कि कोई भी जियोपॉलिटिकल अगर चैलेंजेस आते हैं तो उसमें भी हम लोग जो है हमारी रेजिलियंस बढ़ रही है, उससे हमें खास फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये बहुत बड़ा इसका एक लाभ जो है वो देश को मिल रहा है। अरुण रामचंदानी सर, प्रेजेंट टाइम पे जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है आप उसे किस तरीके से देख रहे हैं? हमारे देश के लिए किस तरीके से बेनिफिशियल हो सकता है? The world geopolitics, the kind of complexities in different regions of the world are opening up new supply chain opportunities, and various industries and disturbances in various regions actually give us opportunities for the Indian domestic industry. And I think that the efforts that we have put in these years to build domestic capability will start bearing fruit, and we will be able to garner a bigger share of these markets, looking at the supply chain disruptions in various parts of the world. Especially in Europe, part of their industries are engaged in war supplies, and opening up opportunities for industries like ours to step in. Having said that, one would always pray for peace in the world, and a harmonious world will always be a prosperous world. But I'm very clear that we have to take advantage of bringing our supply chain into the global ecosystem, and to that extent, this disruption provides an opportunity to us. जी, शांतनु रॉय सर, जैसा कि अभी अरुण रामचंदानी सर ने यूरोप को मेंशन किया, इंडिया इज ऑल्सो इमर्जिंग एज द लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ। हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट के बाजार पर आपकी क्या राय है? जो स्पेसिफिक रीजन्स हैं, मैं रीजन्स की बात करूंगा तो स्पेसिफिक रीजन्स में आपका
अफ्रीका तो है ही, साथ में जो आसियान कंट्रीज हैं, जो सार्क कंट्रीज हैं, और इसके अलावा जो ऑस्ट्रेल CIS कंट्रीज थे, तो उसमें से ईस्टर्न यूरोप के कुछ कंट्रीज, यहाँ पर डिफेंस एक्सपोर्ट्स काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और निभा भी रही है। और इसके अलावा मिडल ईस्ट में भी आगे जाके काफी उम्मीद है। इवन जो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के कंट्रीज हैं, GCC, उसमें भी अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छे आने वाले हैं आगे के समय में। तो ये जो है, ये सारे रीजन्स बेसिकली डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए टारगेट कंट्री के तौर पे ये उभर के आ रहा है। इसके अलावा ऑफकोर्स साउथ अमेरिका जो है, वहां पर भी एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज धीरे धीरे उनकी संभावना बढ़ रही है। अरुण रामचंदानी सर, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? The Southeast Asia is one region where I think there is a market, and India can be a key player. We have already started the export of BrahMos systems, and I'm sure there is potential for many more systems. Like I said, companies like ours are looking at shipbuilding opportunities also and exporting full ship platforms to these regions. Africa is another market opportunity, and Indian companies can definitely play a role in that region. As you rightly also specified, that the South American region is another region where I think we can have a greater presence. We hear of lot of collaborative efforts also with Brazilian companies which are coming about, and I think all of these provide good opportunities. A big section of our imports also goes to the aerospace industry, where we have now today well-established suppliers from India who are supplying to the global aerospace industry, whether it is in USA or in Europe. And I think now our base is strengthening, and all of these markets, we need to strengthen our presence in these markets. जी बिल्कुल। आज का भारत वो नहीं रहा जो कभी अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर था, बल्कि आज हम कई देशों में रक्षा उत्पाद पहुंचा रहे हैं। ये वही भूमि है जिसने अपने गौरवशाली इतिहास में रणभूमि में विजय के गीत गाए थे, और आज उसी धरती पर रक्षा निर्यात के नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले भी अपने लिसनर्स को बताया कि हाल ही में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने 2029 तक 50,000 करोड़ रुपए के डिफेंस एक्सपोर्ट को अचीव करने के लिए निर्धारित किया है। तो इस दिशा में किस प्रकार कदम बढ़ाए जा रहे हैं? शांतनु रॉय सर, सबसे पहले आप अपनी राय रखें। DPSUs पूरी तरह से संकल्पित हैं, और जैसा कि हमने देखा कि अभी तक जो है, जो भी टारगेट दिए गए हैं उनको एक्सीड ही किया है भारतीय कंपनियों ने। तो अगर 2029 तक 50,000 करोड़ का निर्यात का जो लक्ष्य है वो भी आसानी से पूर्ण होगा, प्राप्त होगा। अभी भी उसमें 5 साल का समय है, और ये हम लोग पूरी तरह से इसके लिए अलाइंड हैं और पूरी तरह से संकल्पित हैं कि हम इसको ना ही सिर्फ प्राप्त करेंगे बट इसको पार भी करेंगे। अरुण रामचंदानी सर, आप हमारे लिसनर्स को इस बारे में थोड़ा सा बताएं विस्तार से। हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट रेंज बढ़ा रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम R&D में इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमारे अपने प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो दिस गिव्स अस अ बिग एडवांटेज, एंड if we keep this trajectory, if we keep a focus on developing our own products, as the scale of the industry increases in the domestic market, obviously our strength to export will also go up, and meeting the target of 50,000 crore by 2029 should be a very achievable one as the industry matures. And of course, if we the green shoots which we are seeing today, if we create a positive presence in these markets so that brand India is well recognized, then the growth will happen in an accelerated way. बिल्कुल सर, ब्रांड इंडिया को सुपर ब्रांड बनाने की दिशा में L&T एंड BEML समेत
तमाम कंपनियों का खास योगदान रहा है और हमें विश्वास है कि आने वाले समय में 2029 तक हम अपने लक्ष्य को जरूर पाएंगे। इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, इस पॉडकास्ट रक्षा सूत्र को सुनने वाले श्रोताओं के लिए आप क्या खास संदेश देना चाहेंगे? शांतनु रॉय सर, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? सभी सुनने वालों को बस यही एक संदेश है कि जो देश जो है आगे प्रगति के पथ पे बढ़ता जा रहा है और उसमें डीपीएसयूज और रक्षा क्षेत्र की सारी कंपनियां देश की सिक्योरिटी के लिए बहुत अहम भूमिका निभा रही हैं और आगे भी निभाती रहेंगी। तो आप लोग अपना विश्वास जो है हम पर बनाए रखें और आपका पूरा सपोर्ट जो है वो हमें इसी तरह से मिलता रहे और हम आगे देश के लिए काम करते रहें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अरुण रामचंदानी सर, आप क्या खास मैसेज देना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को? जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये भारत का युग है और आज हमारी जो देश है वो आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रही है। देयर इज लॉट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, देयर इज कैपेबिलिटी, एंड इफ वी प्ले आवर कार्ड्स वेल, इफ वी फोकस on the task at hand, I am sure that India's journey to being a developed nation is well set, and we will have a place to play in the security not only of the nation but of the world. जी, शुक्रिया। दोस्तों, आत्मनिर्भरता की इस यात्रा में न केवल देश का आर्थिक आधार मजबूत हुआ है बल्कि आत्मविश्वास का भी पुनर्जागरण हुआ है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के साथ जो सपना देखा था वो अब साकार होता दिखाई दे रहा है। आत्मनिर्भर भारत केवल एक संकल्प नहीं बल्कि ये देश का भविष्य है। यह वह राह है जिस पर चलकर हम दुनिया में अपनी पहचान बना रहे हैं और आगे भी बनाएंगे। इस संकल्प के परिणाम स्वरूप भारत आज रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर तीव्र गति से अग्रसर है। आज भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता किसी भी बड़े देश से कम नहीं है और यही कारण है कि अब हम 90 से अधिक देशों को रक्षा सामग्री निर्यात कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि हम इस अमृत काल में जब विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने जा रहे हैं, ऐसे में भारत 50,000 करोड़ के डिफेंस एक्सपोर्ट के लक्ष्य को न सिर्फ प्राप्त करेगा बल्कि रक्षा क्षेत्र में नेट एक्सपोर्टर के संकल्प को सिद्ध करेगा। आने वाले समय में भारत विश्व के मानचित्र पर एक नए सशक्त रूप में उभरेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जब इतिहास के पन्नों में ये गौरव गाथा लिखी जाएगी तब भारत के साहस, संकल्प और सामर्थ्य का प्रतीक होगी। अब मुझे दे इजाजत, मिलते हैं अगले एपिसोड में। दिस इज मी शैलजा साइनिंग ऑफ। धन्यवाद। जय हिंद। डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक रिलेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के इस पॉडकास्ट का निर्देशन ब्रॉडकास्टिंग ऑफिसर आनंद सौरभ और APRO सैवी हसन खान द्वारा किया गया है।